जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रबड़ का प्रमुख घटक क्या होता है। रबड़ का प्रमुख घटक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वह रबड़ का प्रमुख घटक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, तो गंगा नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कापर सल्फेट। कापर सल्फेट को ही नीला थोथा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तलचर किस लिए प्रसिद्ध है। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है तलचर। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। कालाजार जो एक प्रकार का रोग है वह उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीसमैनिया डोनोवानी। या कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर जल कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट ओजोस डेल सलाडो। माउंट ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का जो प्रमुख तत्व है वह है पिंच प्लेट। पिंच प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन अभी इस बार भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म है। कौन सा ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक बक्स काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात जिसका राजधानी है गांधीनगर, यह काले हिरण या ब्लैक बक्स के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में प्रथम रेल इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था। भारत में प्रथम रेल इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में भारत का प्रथम रेल इंजन का निर्माण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शूटिंग के खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे दिल्ली नहीं है, ऑप्शन में भारत है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन है? जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक चंद्र ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? स्वीडन की संसद का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बता देते हैं, स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडाग है। रिक्सडाग स्वीडन के संसद का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिस यूनिवर्स किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मिस यूनिवर्स किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में वायु सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये रहे टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, अभी तक आपके 16 सेट हो चुके हैं, तो इन सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप तो चाहें और सब वीडियो भी देख सकते हो, एक बार अपनी रिवीजन को एक और धार दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। और हाँ, प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।